हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आपके अपने चैनल क्विकली स्टडी में स्वागत है। दोस्तों, ब्रह्मास्त्र फॉर्मूला बुक जो कि किसी भी एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और इस बुक का आज हम लोग करेंगे एवरेज का पार्ट नंबर 2, जो कि पार्ट नंबर 1 में हम लोग पढ़ चुके थे टाइप 1, टाइप 2 और कंसेप्ट नंबर 3, कंसेप्ट नंबर 4, कंसेप्ट नंबर 5, यहाँ तक कि 6 भी पढ़ चुके थे। और देखिए यहाँ पर कंसेप्ट नंबर 7 जो कि एवरेज का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि नंबर बेस्ड, ये हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। इसको कहीं से भी कवर करना है करके जाइएगा, ठीक है। उसके बाद डाटा, जब डाटा गलत पढ़ा जाता है वो वाला पढ़ेंगे हम लोग कंसेप्ट नंबर 8 में, और मिसलिनियस इस तरीका से हम लोग पढ़ते रहेंगे। और कंसेप्ट नंबर 7 से स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें क्या बोल रहा है भाई, इसमें बोल रहा है कि दो या दो से अधिक राशियों को एक साथ जोड़कर राशियों की संख्या से विभाजित करने पर जो परिणाम मिलता है उसे औसत कहा जाता है। ये तो हम लोग जानते हैं और ये पार्ट 1 में पढ़े थे। जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7, मतलब कि इतना 7 गो नंबर है, इस सातों को हम लोग जोड़ देंगे तो देखिए सम ऑफ ऑल टर्म्स उसको ऊपर लिख देंगे। कितना है भाई, 7 को है ना, तो 7 नीचे लिख देंगे। यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स कितना है तो 7 को है, तो 7 को नीचे और सातों को जोड़कर ऊपर। ये तो इतना हम लोग जानते हैं, ये बेसिक है। और देखिए यहाँ पर हम लोग संख्या के बारे में पढ़ेंगे, तो संख्या के बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं। देखिए संख्या पत्ती में संख्याओं 12 प्रकार की होती है। ये सब एक एक नजर देख लीजिए, स्क्रीनशॉट बन करे तो ले लीजिएगा। देखिए प्राकृतिक संख्या जो कि 1 2 3 4 यह है। सम संख्या 2 4 6 8, विषम संख्या 1 3 5, फिर पूर्णांक संख्या, और देखिए पूर्ण संख्या। इसमें कंफ्यूज नहीं होगा। पूर्ण बोलेगा भाई तो जीरो लेंगे, जीरो से स्टार्ट करेंगे, और पूर्णांक बोलेगा तो पूरा टोटल जीरो और माइनस ले लेकर और प्लस ले लेकर पूरा, ठीक है ना। ऐसे भी याद कर लीजिएगा। देखिए पूर्णांक बड़ा है ना, तो इसमें ज़्यादा होगा तो पूरा हो जाएगा। ये देखिए पूर्ण मतलब पूर्ण होगा, यानी कि जीरो से हो जाएगा। चलिए समझ में आया होगा। अब देखिए यहाँ पर भाज्य संख्या है, जो कि भाग लग जाए 4 6 8, ये सब जानते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं। अभाज्य संख्या ये सब है 2 3 5। यहाँ पे 100 अभाज्य संख्या ये है, जो कि आपस में नहीं काट पाएगा, ये होता है। ये सब आप लोग नंबर सिस्टम में पढ़िएगा। और देखिए परिमेय संख्या ये होता है रूट में होता है, जो कि मतलब कि परिमेय संख्या जो कि p/q के रूप में लिखा जाता है। अपरिमेय संख्या ये हो गया। फिर देखिए इसको नहीं लिखा जा सकता है, ये सब बाद में बताएंगे। मन तो कर रहा है कि सब बताए, बाकी क्या करें, ऊपर ऊपर दिखा देते हैं। अब देखिए वास्तविक संख्या ये वाला हो गया। अब देखिए अवास्तविक संख्या, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक ठिया रहेगा तो अच्छा रहेगा। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट की तरफ। देखिए यहाँ पर है 4 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर, यानी कि ये बोल रहा है कंसेक्यूटिव मतलब होता है लगातार, यानी कि क्रमागत। यहीं पर है क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के लिए, ठीक है ना। प्राकृतिक संख्या के लिए ये वाला हम लोग देखेंगे। और है यहाँ पर 4 कंसेक्यूटिव इवन नंबर, ठीक है, यानी कि क्रमागत सम संख्या के लिए। और एगो पढ़ लेंगे ऑड नंबर, ठीक है। ये तीनों हम लोग अच्छे से देखेंगे। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं इसका। यहाँ पर कौन देखेंगे भाई, नेचुरल नंबर के लिए। तो देखिए नेचुरल नंबर में क्या होता है, यहाँ पर प्रथम एन प्राकृतिक संख्या, ये क्या होता है भाई, प्रथम एन प्राकृतिक संख्या डॉट 1 2 3 4 5 यहाँ डॉट डॉट एन तक जाएगा। तो ठीक है, यहाँ पर हम लोग देखेंगे इसका सम कितना होता है। तो सम आप लोग को याद होगा कितना होता है, यहाँ पर एन और फिर एन और प्लस में 1 और बाटा में हो जाता है 2, यही होता है ना सम। तो ये आपका हो जाएगा सम। तो ये वाला आपको याद रहेगा, तो एवरेज आराम से निकल जाएगा। अब ये बोल रहा है कि एन तक जाना है, एन प्राकृतिक संख्या। तो एन तक जाना है भाई, तो हम लोग क्या करते हैं, एवरेज निकालने के लिए टोटल का सम और बाटा में नीचे हम लोग लिखते हैं टोटल नंबर। तो टोटल नंबर कितना है, एन है। इस तरीका से आपको ये वाला याद नहीं करना पड़ेगा, दोनों काम आएगा। ये तो आईबे करेगा सम और ये भी एवरेज में काम आएगा। तो हम लोग एन से यहाँ पर मान लीजिए, चलिए यहाँ पर लिख भी देते हैं। एन नंबर है तो एन से हम लोग क्या करें, भाग करें, और एन से एन काट देंगे तो कितना एवरेज आ जाएगा, यहाँ से ये दोनों कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, तो एन प्लस में 1 और बाटा में 2 आ जाएगा। तो इसका एवरेज हो गया। हम लोग जान गए प्राकृतिक संख्या किसे कहा जाता है, 1 2 3 4। इसी प्रकार पूछेगा पहले 5 प्राकृतिक संख्या, तो हम लोग 5 तक जाएंगे। इसमें कितना बोला है, एन प्राकृतिक संख्या, तो एन तक जाएंगे, इसलिए हम लोग एन से कराए हैं, ठीक है, समझ में आया। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट की तरफ। इधर यहाँ पर खाली कर दिए। अब देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि स्क्वायर करना है प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं के वर्ग, तो यानी कि वर्ग बताना है भाई। तो देखिए 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, ये मतलब आपका हो गया वर्ग हो गया। तो इसके लिए क्या करना है, सिंपल जो ये बात है ना उसको लिख लेना है। कितना है भाई, एन है, एन प्लस यहाँ पर एन प्लस 1, ये इतना हो गया। और फिर सिर्फ आपको लगाना है यहाँ पर इधर ब्रैकेट में 2n + 1, यहीं अब बाटा में 6 कर देना है। ये याद रहेगा तो ये इतना लेगा लिख देंगे, और इसको फिर ऐड करके बाटा में 6 कर देंगे। याद पड़ेगा, बार बार लिखिएगा तो याद हो जाएगा। ये भी कितना बार है, तो ये भी n बार है, मतलब कि n टर्म तक गया है पूरा लास्ट तक। तो यहाँ पर भी हम लोग n करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर लिख देते हैं, लेकिन बुक में नहीं लिखा गया है, इसको हम लोग काटेंगे, ठीक है, इसको काट देंगे। देखिए इसके लिए ये वाला सही है, मतलब n नहीं कटाएगा, यहाँ पर इसके लिए बनाने के लिए कर रहे हैं, ठीक है। ये वाला आप लोग मिटा भी दीजिएगा तो ये वाला आपका आते रहेगा, बाकी हम एवरेज के लिए काट रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग क्या एवरेज निकल जाएगा भाई, यहाँ से हो जाएगा n + 1 और फिर में हो जाएगा 2n प्लस में 1, उधर दिखाई दे रहा है, हो जाएगा, ठीक है ना, थोड़ा सा दिखाई नहीं दे रहा है, चलिए बाकी समझिए। यहाँ पर हो जाएगा इतना, अब बाटा में नीचे हो जाएगा 6 हो जाएगा, ये हो गया।
अब हम लोग जान गए कि भाई स्क्वायर रहेगा तो मतलब कि उसका ऊपर टू टू रहेगा। ठीक है, ये वाला समझ गए। अब चलते हैं नेक्स्ट इधर। देखिए अब हम लोग का क्यू पूछेगा, प्रथम एन प्राकृतिक संख्या के घन। तो देखिए इसमें बोल रहा है कि 1 का क्यू, 2 का क्यू, 3 का क्यू, ये भी एन तक जाएगा। तो अब क्यू जब भी पूछ देगा आपके पास तो क्या करेंगे, चलिए इसको हटाकर हम लोग यहीं पर लिखते हैं। तो पहले का क्या था भाई, यहाँ पर था नो, सिंपल क्यू के लिए याद करना नहीं है, 1 का पहले का वाला लिख देना है, प्राकृतिक संख्या वाला था एन, और फिर एन प्लस में 1, और फिर इसको कर देंगे, और फिर बाटा में 2 करेंगे, और इसका सब का क्या करेंगे, होल स्क्वायर कर देंगे। यही करना है, हम लोग को याद नहीं करना है, ये याद रहेगा तो इसको लिख देना है, ये ऐड करना है, ये दिमाग पर खासी 1-2 बार देख लीजिएगा तो याद हो जाएगा। ये वाला हो जाएगा, फिर ये वाला हो जाएगा। अगर ये वाला याद रहेगा तो सिर्फ भाग कराना है एन से, तो हम लोग का एवरेज भी आ जाएगा, इसको याद करना भी नहीं पड़ेगा। ये वाला नंबर सिस्टम में हर एक जगह काम देगा। ठीक है, अब इतना हम लोग समझ गए। तो ये एन प्राकृतिक संख्या था, तो एन से यहाँ पर भाग करेंगे तो इधर क्या हो जाएगा, यहाँ पर एन स्क्वायर होगा कि नहीं, यहाँ पर एन के स्क्वायर करेंगे तो एन स्क्वायर होगा। तो अगर नीचे एगो एन रहेगा तो काट देगा, तो कितना बचेगा, एन बच जाएगा। ठीक है, और फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा कि एन प्लस 1 है ना, तो इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर एन प्लस में 1 का होल स्क्वायर यही होगा। और नीचे का है भाई 2 है, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे, 2 है ना, तो इसका भी स्क्वायर करेंगे। देखिए यहाँ पर 2 ठीक है, लेकिन इसका स्क्वायर बोल रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, 4 कर देंगे। यहाँ पर हो जाएगा कि नहीं, सिंपल एक बात समझना है। देखिए इसका स्क्वायर 2 दूनी 4, इसका स्क्वायर किया है, लेकिन यहाँ पर एन है तो काट दिया है, जैसे कि यहाँ पर काटा है, बार बार नहीं लिख रहे हैं, लेकिन इसके लिए ये सही फॉर्मूला है, इसके लिए ये सही है, बाकी काट दिए हैं तो गलती हो जाएगा, तो ये वाला दोनों हट जाएगा। अब हटा ही देते हैं तब जाकर सही रहेगा। यहाँ पर क्या रहेगा भाई, एन रहेगा। यहाँ पर आपके लिए ये समझाने के लिए किया है कि क्यों आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर ये सब हो जाएगा, तो ये सम आपको याद रहेगा, ये वाला एवरेज हो जाएगा। इतना हम लोग समझ गए। कौन से समझे भाई, यहाँ पर प्राकृतिक संख्या के लिए समझे। अब इसी प्रकार हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। चलिए अब देखते हैं 4 कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर। अभी हम लोग क्या पढ़े भाई, यहाँ पर नेचुरल नंबर पढ़े, अब लेकिन पढ़ेंगे हम लोग इवन नंबर, यानी कि क्रमागत सम संख्याओं के लिए। तो यहाँ पर देखिए बोल रहा है कि फर्स्ट एन इवन नंबर, यानी कि प्रथम एन सम संख्या। तो इसको देखिए सम संख्या का योग बताइए भाई, यहाँ पर सम है, जोड़ना है, तो कितना हो जाता है। इसके लिए सिर्फ आपको लिखना पड़ेगा एन, और ये लिखना पड़ेगा एन प्लस में 1, यही हो जाएगा आपका सम संख्या का, मतलब कि सम संख्या को प्रथम एन तक ले, एन प्लस में एन प्लस 1, ये हो जाएगा। अब हम लोग के जान गए ये इतना हो गया, तो हम लोग क्या करते थे भाई, एन है ना, एन है, तो अगर आपको एवरेज निकालना पड़ेगा तो यहाँ पर एन से भाग कराना पड़ेगा। एन से भाग कराएंगे यहाँ पर, तो आपको क्या करना है, एन एन कट जाएगा, तो एवरेज कितना आ जाएगा, एन प्लस में 1 आ जाएगा, यानी कि ये याद रखेंगे तो वो आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग एन नहीं रखेंगे, नहीं तो कोई समझेगा कि ये वाला लिख दिए हैं, आप बस एवरेज इसी को मतलब सम समझ लेंगे, तो इसको हम लोग मिटा देंगे ताकि ये भी आपका सही रहे और ये भी सही रहे। तो देखिए आप लोग समझते रहिए। अब यहाँ पर बोला है, क्या बोला है भाई, प्रथम एन सम संख्याओं के, सम संख्या का वर्ग बताना है, मतलब कि स्क्वायर बताना है। तो देखिए यहाँ पर 2 2 4 6 इसी तरीका रहेगा सम संख्या। अब इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर रहेगा सम में। तो यहाँ पर नहीं दिखाए हैं, उस समय सब दिखा दिए थे। 3 को होता है, एगो तो सिंपल रहेगा, एगो इसका स्क्वायर होगा, और फिर एगो इसका क्यू होगा, यही 3 को होगा, तीनों में यहाँ पर आप लोग समझ लीजिएगा। अब देखिए अब इसका क्या होता है भाई, इसको हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे यहाँ पर, बाकी 2 लगाएंगे यहाँ पर, तो 2n, और फिर यहाँ पर क्या करेंगे, n प्लस में 1, ये हो जाएगा। फिर लिखेंगे यहाँ पर 2n प्लस में 1, और फिर बाटा में यहाँ पर आपका हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब इतना से हम लोग क्या हो गया, अब जान गए कि भाई क्या करना है, n है तो n से कराएंगे, तो यहाँ पर n है, यहाँ पर n है, कट जाएगा, तो आपका कितना आ जाएगा, एवरेज आपका आ जाएगा सिंपल 2 यहाँ पर, और ये n प्लस में 1, और फिर ब्रैकेट में आ जाएगा, यहाँ पर तो दिखाई नहीं देता होगा, तो चलिए मतलब कि इधर लिखते हैं, ठीक है ना, आप लोग समझिएगा, वही बात लिखना है, 2n प्लस में 1, यहाँ पर इतना हो जाएगा, और बाटा में क्या आ जाएगा भाई, 3 आ जाएगा, यही आएगा। हम लोग समझ गए इतना। अब देखिए यह बोल रहा है कि प्रथम एन सम संख्याओं का क्यूब बताना है, मतलब कि घन बताना है। तो देखिए इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, और जब भी घन पूछ देगा तो सिंपल वही बात, मतलब कि इससे रिलेट कीजिएगा कि एगो से कैसे दूसरा बना है। तो सिंपल क्या बोला है, इसमें क्या है, तो इसमें है आपका सिंपल 2n स्क्वायर। पहले तो हम लोग 2n लिखते थे, तो ये लिख दिया। फिर क्या करेंगे, देखिए ये है ना कि n प्लस में 1 है, ठीक है। अब इसका स्क्वायर करेंगे, बस यही आपको याद रहेगा तो वो बनेगा। तो देखिए आपके इसमें क्या है, तो भाई यहाँ पर है कि n प्लस 1 है, फिर इसमें क्या किए 2n, और फिर n प्लस 1, और फिर ये वाला एक्स्ट्रा कर दिए, थोड़ा सा याद कर लीजिएगा। और इसमें क्या करना है, सिंपल वही बात है, ये है नो इसको, तो 2n n प्लस 1 है, अब बस स्क्वायर दोनों पर लगा देना है, काम खत्म, इतना हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका एवरेज निकालेंगे, तो यहाँ पर n से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 2 तो रहेगा, 2 n है तो एगो n बच जाएगा, और क्या बचेगा यहाँ पर n प्लस में 1 का होल स्क्वायर, यही बचेगा। ये आपका एवरेज हो गया। इतना हम लोग जान गए दूगों का। अब आप लोग स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, बाकी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर ये नहीं मालूम रहेगा, क्वेश्चन आएगा कितना भी इजी रहेगा, सिंपल मतलब कि ये दे देगा 5 तक दे देगा, और ये मालूम नहीं रहेगा तो कैसे बैठेगा, नहीं बन पाएगा। एकदम सिंपल क्वेश्चन रहेगा, लेकिन मालूम रहेगा तब है ना। तो आप लोग इसको ध्यान पर रख के 2-4 बार रिवीजन कीजिएगा, हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। चलिए यहाँ पर अब देखते हैं
फोर कॉन्सिक्यूटिव इवन, इवन आ गया, इवन तो हम लोग अभी पढ़े भाई, देखिए इवन पढ़ लिया, अब पढ़ेंगे ऑड, देखिए यहाँ पर सही है ऑड है, यहाँ पर विषम है, ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या बना लेंगे, इसको ऑड बनाएंगे। चलिए ये वाला टाइपिंग हो गया है, गलती गलती, तो देखिए यहाँ पर ऑड हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा हिंदी में, यहाँ पर विषम हो जाएगा, ये आप लोग समझिएगा। अच्छा आप लोग इसको भी ध्यान नहीं दीजिएगा, तो यहाँ पर आप लोग समझिए कि बोल रहा है कि प्रथम n विषम संख्या, तो यानी कि और संख्या का बताना है, इसका आप लोग को याद होगा कितना होता है, n स्क्वायर होता है, नहीं याद है तो आप लोग रिवीजन कीजिएगा। तो देखिए n स्क्वायर होता है, अब आप लोग का एवरेज तो बताना नहीं पड़ेगा कि भाई कैसे होता है, कैसे होता है भाई, n है ना, तो n से भाग कराएंगे तो कितना हो जाएगा, n हो जाएगा, यहाँ पर n हो जाएगा, बस हम लोग बना लेंगे अपना। अब देखिए यहाँ पर बोला है प्रथम n विषम संख्या के वर्ग बताना है, तो इसका क्या होता है भाई, इसका होता है n, एक बार का होता है 2n, प्लस में 1 होता है, और फिर एक बार होता है 2n माइनस में आपके 1 होता है, ठीक है, अब बाटा में क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, ठीक है, इतना आप लोग ध्यान रखिएगा। अब हम लोग का क्या करना है, एवरेज निकालने के लिए, ये भाई ये तो सिंपल हो गया, तो क्या करेंगे भाई n से काट देंगे और एवरेज हम लोग का ज्ञात हो जाएगा। तो इसको क्या करेंगे, यहाँ पर 2n प्लस 1, एक बार क्या करेंगे 2n माइनस 1, अब बाटा में यहाँ पर 3 कर देंगे, हम लोग का एवरेज आ गया। अच्छा इसी प्रकार बताइए, यहाँ पर बोल रहा है क्या कि प्रथम n विषम संख्या के घन बताना है, ठीक है ना, तो घन बताने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर आपका सिंपल होता है n स्क्वायर, यहाँ पर 2n माइनस 1 होता है, ध्यान रखना है। पहले हम लोग क्या करते थे, प्लस करते थे इक्वल, थोड़ा थोड़ा रिलेट कीजिएगा ना तो कंफ्यूज नहीं होगा, क्या करना है एक बार लिखिएगा आप लोग, तो होता है n स्क्वायर 2n माइनस 1 होता है। अब हम लोग का कोई एवरेज पूछ देगा तो क्या करेंगे, यहाँ पर n स्क्वायर है, हम लोग क्या जानते हैं भाई कि यहाँ पर क्या होगा कि n हो जाएगा, सिर्फ 2n माइनस 1 हो जाएगा, यही होगा एवरेज, हम लोग जान गए। अब यहाँ पर हम लोग एक और बात समझ लेते हैं, देखिए यहाँ पर बोलेगा क्रमागत संख्याओं का, मतलब कि बताना है क्रमागत संख्या, कंसेक्यूटिव नंबर, ये अगर पूछ देगा कि मतलब कि जैसे में कि बीच में से बोल देगा कि, अब बोलेगा कि ये तो शुरू से स्टार्ट होता था, ये बोलेगा 5 6 7 8 9 10 ऐसे बोलेगा, तो हम लोग क्या करेंगे ना कि इसका होता है सम n होता है, और यहाँ पर होता है फर्स्ट प्लस में लास्ट, यहाँ पर फर्स्ट लास्ट, अब बाटा में हो जाता है आपका 2 होता है, नीचे दिखाई दे रहा है, यहाँ पर हो जाएगा एन फर्स्ट प्लस लास्ट अब बाटा में 2, इसका एवरेज निकालिएगा तो कितना हो जाएगा बताइए, यहाँ पर हो जाएगा सिंपल एन तो कट जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका फर्स्ट प्लस में लास्ट अब बाटा में 2 हो जाएगा। जैसे में कि यहाँ पर इसका एग्जांपल नहीं दिया है, तो देखिए जैसे में यहाँ पर 5 से स्टार्ट होगा, ये सब में होता था कैसे भाई, यहाँ पर क्या है ऑड है तो 1 से स्टार्ट होता है, 1 3 5 ऐसे स्टार्ट होता था, डॉट डॉट एन तक जाता था। इसमें क्या बोल देगा ना कि इसमें 5 से स्टार्ट कर देगा, 5 6 7 8 ऐसे स्टार्ट करेगा, तो हम लोग को यहाँ पर लेंगे पहले फर्स्ट और लास्ट दोनों को जोड़ देंगे और बाटा में 2 से भाग करा देंगे, तो एवरेज हम लोग का निकल जाएगा, ऐसा क्वेश्चन आएगा, इसलिए ये भी हम लोग ऐड कर दिए। हम लोग इतना समझ गए और इसी पर देखिए अब गर्दा होगा आगे। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, अब देखते हैं यहाँ पर, देखिए ये कंसेप्ट है अच्छा से समझिएगा कि यहाँ पर बोला नेचुरल नंबर, हम लोग 1 2 3 ले लिए, अब इसमें कोई किसी से पूछेंगे भाई इसका एवरेज कितना होता है, वो बता देंगे कितना भाई होता है, यहाँ पर 2, देखिए ये आपका हो गया एवरेज 2, ठीक है, इधर से एगो छोड़ दिए और इधर से एगो छोड़ दिए तो एवरेज 2 हो गया। अब क्वेश्चन में, अब इसमें कितना भी क्वेश्चन बन सकता है, हजारों लाखों, मतलब देखिए अब इसमें पूछता है क्वेश्चन में कि लास्ट में 2 अंक जोड़ने पर एवरेज कितना हो जाएगा, तो भाई देखिए लास्ट में 2 अंक ना, पहले तो 1 है यहाँ पर लिख दिए, यहाँ पर 2 है और 3 है लिख दिए, अब यहाँ पर क्या जोड़ेंगे 2 अंक, यानी कि 4 और 5 जोड़ देंगे, नहीं जोड़ेंगे, एक ही है, तो 2 अंक जोड़ देंगे तो एवरेज कितना हो जाएगा, तो इधर से 2 है और इधर से 2 है, तो यही आपका एवरेज 3 हो जाएगा। पहले एवरेज कितना था 2 था, अब एवरेज बढ़ गया 3 हो गया, ये हो गया। अब हम लोग निकालना होगा, ये तो छोटा छोटा था तो हम लोग जल्दी जल्दी गिन लिया, लेकिन ज़्यादा निकालना पड़ेगा तो क्या करेंगे, तो देखिए इसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो हम लोग पहले डिफरेंस देखेंगे, इसका अंतर कि मतलब देखिए एक यहाँ पर लिख देते हैं 1 2 3 है, यही क्वेश्चन था हम लोग का, इसमें देखेंगे कितना भाई यहाँ पर कितना अंतर है, तो एक अंतर है लिख देंगे और देखेंगे 2 से भाग करेंगे, एक अंतर है 2 से भाग करेंगे तो ये कितना से एवरेज बढ़ रहा है, तो इसका 0.5 से बढ़ रहा है, 0.5 से एवरेज बढ़ रहा है। अगर अंक लास्ट में 2 अंक जोड़ेगा तो समझिए कि 2 से हम लोग गुना करा देंगे, अगर 1 अंक जोड़ेगा तो 1 से कराएंगे, 10 अंक जोड़ेगा तो 10 ले कराएंगे, 20 अंक जोड़ेगा तो 20 ले कराएंगे। अब जैसा भी क्वेश्चन देते हैं हम लोग कर लेंगे, तो अब इससे गुना कराएंगे तो कितना हो जाएगा भाई, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, 0 पॉइंट मतलब देखिए 5 दूनी 10 है और यहाँ पर 1 अंक के बाद पॉइंट है, तो पॉइंट के कुछ नहीं रहता है, तो मतलब कि एवरेज 1 हो गया, तो यहाँ पर आपका हो गया एवरेज 1। तो पहले एवरेज था 2, अब इतना हम लोग 2 अंक लास्ट में जोड़े, तो अब एवरेज कितना बढ़ गया, 1 बढ़ गया, क्या बोल रहा है यहाँ पर 1 एवरेज बढ़ जाएगा, तो यही आपका आ गया कि नहीं 3 आ गया ना, समझ में आया, तो ठीक है, नहीं तो और आगे देखिए यहाँ पर देखिए इवन नंबर हम लोग लेते हैं, एगो नेचुरल नंबर देखे तो अब इवन नंबर देखते हैं। भाई इसमें बोल रहा है कि 2 4 6 है, इवन नंबर है, अब बोलेगा लास्ट में 2 अंक जोड़ने पर, तो अब लास्ट में यहाँ पर ये वाला है, अब यहाँ पर एक और जोड़ देते हैं और एक यहाँ पर और जोड़ देते हैं। पहले तो एवरेज आपका 4 था, यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होगा, देखिए यहाँ पर नीचे कर लेते हैं, क्या दिक्कत है, देखिए 2 है और 4 है, यहाँ पर 6 है और यहाँ पर जोड़ देंगे कितना 8 है, यहाँ पर हो जाएगा 10, 2 अंक जोड़ देते हैं, कैसे भाई यहाँ पर इवन जोड़ेगा, यहाँ पर तो इवन में जुड़ेगा 2 4 6 तो 8 10 ऐसे जुड़ेगा। अब देखते हैं एवरेज कितना से बढ़ जा रहा है, यहाँ पर कितना है 2 इधर है इधर 2, तो एवरेज 6 है, ये छोटा है तो हम लोग 2 इधर
इधर करा देते हैं। यहीं पर 50 को दे देता तो कराते कराते मतलब गिनते गिनते टाइम भी खत्म हो जाता। तो लेकिन हम लोग का क्या देती है यहाँ पर निकालने का तरीका कि इसका दोनों का अंतर देखेंगे, कितना से बढ़ रहा है भाई, तो कितना से बढ़ रहा है तो 2 से बढ़ रहा है। हम लोग क्या करेंगे, 2 से भाग करेंगे। अब हम लोग इसको कटाएंगे, देखिए जैसे मैं 2 से यहाँ पर भाग किए थे, अब कटाएंगे तो 1 आ रहा है, एवरेज 1 से बढ़ रहा है। लेकिन हम लोग लास्ट में कितना ऐड किए हैं, तो 2 को ऐड किए हैं, तो इसलिए 2 से गुना करेंगे, तो 2 में 1 से गुना किए तो 2। अब एवरेज 2 से बढ़ जाएगा, पहले 4 था और 2 इसमें ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। पहले 4 एवरेज था तो अब 2 को ऐड हो जाएगा तो 6 हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग को ज्ञात होगा। अब कितना भी क्वेश्चन देते कैसे भी घुमाए तो हम लोग को निकल जाएगा। अब यही क्वेश्चन रहेगा, चलिए हम लोग ले लिए, कितना से बढ़ रहा है भाई, 2 से बढ़ रहा है, क्या करेंगे 2 से भाग करेंगे, कटाएंगे तो एवरेज हम लोग का 1 से बढ़ रहा है। अब बोलेगा लास्ट में हम लोग 10 अंक जोड़ेंगे, चलिए जोड़ देते हैं, तो भाई 10 से यहाँ पर गुना करा देंगे, तो 10 में यहाँ पर 1 से बढ़ रहा है तो यानी कि 10 बढ़ जाएगा। आपका पहले एवरेज 4 था, अब कितना हो जाएगा, 10 बढ़ जाएगा, तो 10 बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा 14। अब बोलेगा अब इसका एवरेज कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। अगर लास्ट में 10 अंक जोड़ेंगे तो एवरेज अब पहले 4 था अब हो जाएगा 14, आंसर रहेगा तो मार देंगे। ठीक, आप लोग का उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा, नहीं आया है तब पर भी फिर अभी पूरा अभी थोड़ा सा दिखाते हैं। चलिए नेक्स्ट की तरफ। चलिए यहाँ पर नोट में है, आप लोग नोट को ध्यान से देखिएगा ताकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादा बनेगा। देखिए इसमें बोल रहे हैं कि शुरू की संख्या निकालने पर औसत बढ़ जाता है। देखिए 5 गो अंक मान लीजिए, अभी मान लेते हैं 5 गो अंक है, ठीक है 5 गो है, 5 में 2 गो हम लोग निकाल देंगे तो औसत क्या भाई होगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, अब बोलेगा शुरू में संख्या जोड़ने पर औसत घट जाता है। शुरू है और 2 गो औसत और लाकर मतलब 2 गो अंक जोड़ देंगे तो क्या बोलेगा कि औसत घट जाएगा। ठीक है ना। अब बोलेगा कि अंत में अंक जोड़ने पर औसत बढ़ता है। अब यहीं पर है कि देखिए अंत में अंक जोड़ने पर औसत बढ़ता है, ये सारा चीज हम लोग देखेंगे को, लेकिन थोड़ा थोड़ा पढ़ लीजिए, एक इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिएगा। अब देखिए अंत से अंक निकालने पर औसत घट जाता है। देखिए अंत से अंक मतलब कि 5 गो है और 2 को निकाल देगा तो औसत का हो जाएगा भाई, घट जाएगा। तो चलिए इसको हम लोग यहाँ पर देखते हैं पूरा इसका निचोड़। अब इतना है, इसमें औसत कितना है भाई, इधर से 3 को गया और इधर से 3 को गया तो यही 4 औसत हो गया। चलिए इसको रेड कर दिए ताकि समझ में आए। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे एक एक बात को समझेंगे कि क्या क्या इसमें बोला गया है। इसमें जो बोला था ना, इसमें बोला है कि शुरू की संख्या निकालने पर औसत बढ़ जाता है। तो भाई शुरू से संख्या एगो निकालेंगे तो औसत बढ़ रहा है कि नहीं। देखिए यहाँ पर है तो शुरू से निकालिए, तो यहाँ पर जो कि है 2 को हम लोग गायब कर देते हैं। चलिए इधर लाइए ना इसको, यहाँ पर आ गया, थोड़ा सा रुकिए ये रुकेगा, यहाँ पर हो गया इतना। अब हम लोग क्या करेंगे, शुरू से 2 अंक निकाल देते हैं, यहाँ पर 0 और 0 कर दिए, और इधर कितना हो जाएगा भाई 3 है। ये औसत 4 होता था बाकी हम लोग निकाल दिए हैं। अभी कितना है 4 5 और ये 6 7 है, ये तो 2 को गायब हो गया, चल गया। अब इधर औसत कितना हो जाएगा, इधर 2 को गया और इधर 2 को गया, ये तो ईजी है इसलिए हम लोग कर ले रहे हैं कि समझने के लिए। तो औसत क्या हो रहा है भाई, 5 हो जा रहा है। तो यही बोला था कि शुरू से निकालेंगे तो औसत का हो जाएगा, बढ़ जाएगा। पहले औसत 4 था अब हो गया 5 हो गया। अब इसको हम लोग ज्ञात कैसे करेंगे, तो देखिए ये दोनों को कैसे भाई करते हैं कि हम लोग अंतर देखे थे। अंतर कितना है, 1 का अंतर है, कहीं पर भी देख लिए, देखिए यहाँ पर भी है 3 और 4 का अंतर कितना है, 1 है। अब हम लोग देखेंगे इसको 2 से भाग करेंगे और कटाएंगे तो 0.5 आएगा। और इसमें बोला कि 2 को अंक निकालने पर नो, तो 2 के लिए हम लोग 2 से गुना करेंगे। अब क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हम लोग गुना करेंगे तो औसत कितना से बढ़ रहा है भाई, 1 से बढ़ रहा है। 2 को निकाल लिए तो देखिए इसमें गुना करेंगे तो 1, तो पहले 4 था अब औसत कितना हो गया, 5 था हो गया। अब पहले 4 था अब औसत 5 हो गया, शुरू से निकालें तब। अब यही बात हम लोग इधर समझते हैं, इसको हम लोग समझते हैं कि पहले तो 1 2 रखते हैं, अंत सब किधर हटाते हैं। चलिए यहाँ पर 1 2 3 और यहाँ पर 4 5, ये 2 का गायब कर देते हैं, 0 0 कर देते हैं। चलिए ये 2 खत्म हो गया। अब देखिए इधर से 2 को गया और इधर से 2 को गया तो ये आपका औसत हो गया। ये तो इजी है, हम लोग समझ गए कि कैसे हो गया। अब इसका अंतर देखेंगे कितना है, यहीं से हम लोग याद करेंगे इसका अंतर कितना है भाई, तो 1 है। कितने से हो रहा है भाई, यहाँ पर हो जाएगा बाटा में 2, यहाँ पर लिख देंगे, गुना करेंगे तो 0.5 आएगा। और कितने से हम लोग हटा रहे हैं, तो हम लोग 2 को हटा रहे हैं। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, 2 को हटा रहे हैं तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर गुना करेंगे तो 1 आएगा। जब भी हटाने का बात होगा तो भाई तो ये माइनस में होगा। ये बोल रहा है कि क्या कर रहा है कि ये शुरू से हटा रहा है, यानी कि लास्ट में है तो ये तो जुड़ जाएगा। लेकिन इसमें भाई लास्ट में हटा रहा है तो कुछ ना कुछ देखिए अंक भी कम हो रहा है, हम लोग को समझ में आ रहा है कि कम हो रहा है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 1 से घट जाएगा। तो पहले 4 था औसत, अब घट के कितना हो गया, अब कितना हो गया 3 हो गया, ये हो गया। और कुछ समझते हैं, यहाँ पर क्या करें, अब इसमें हम लोग क्या किया जाए कि ये तो इतना जान गया कि शुरू से गायब हो गया और लास्ट से भी गायब करती है। अब इसमें एक बार हम लोग क्या करते हैं कि जोड़ कर देखते हैं। चलिए जोड़ते हैं हम लोग, कितना है, इतना है ना, इसका औसत 4 है। ठीक है भाई, अब यहाँ पर एक बार लिख भी देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 7 है, और 2 को नया नया ऐड करते हैं, 8 कर लेते हैं और 9 कर लेते, मतलब कि हाँ 1 2 है ना, यहाँ पर 9।
हम सोचे कि सम संख्या है तो दो दो को बढ़ता है, सम संख्या पे यही रूल होगा, इवन संख्या यही और संख्या यही, सब मतलब यही रूल होगा, कंसेप्ट एक ही है। अब देखते हैं कितना बढ़ेगा भाई, 1 से बढ़ रहा है, कितना है यहाँ पर बटा में 2 करेंगे 0.5। हम लोग लास्ट में क्या किए हैं, 2 को जोड़े हैं, 2 को ऐड किए हैं, तो 2 को ऐड किए हैं तो 2 से गुना करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे 1 से बढ़ेगा। तो देखिए यहाँ पर 2 को हटा रहे थे तो औसत घट जा रहा था, इसमें क्या होगा कि इसमें जोड़ रहे हैं 2 को तो औसत 2 से बढ़ रहा है, तो पहले 4 था अब कितना हो जाएगा भाई 5 हो जाएगा, तो यानी कि 1 से बढ़ गया कि नहीं। अब यही कॉन्सेप्ट में क्वेश्चन में क्या पूछ देता है कि इसमें 5 अंक से जोड़ने पर, 10 अंक जोड़ने पर, 20 अंक जोड़ने पर, यानी कि ज़्यादा ज़्यादा बना देगा। और अभी तो हम लोग गिन रहे हैं कि इधर 3 को छोड़ दिए और इधर 3 को छोड़ दिए, किधर मतलब कि 2 को है ना, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, अच्छा रुकिए, कितना है 2 को है, इधर 2 को ऐड किए तो इधर से जोड़ते हैं 4 को छूट गया और इधर से 4 को छूट गया, हाँ सही है, यहाँ पर 4 गुना है, हम इसको छोड़ रहे हैं, इधर से 4 को और इधर से 4 को, तो हम लोग का औसत 5 आ रहा है, सही है भाई। लेकिन यहीं पर क्वेश्चन में क्या बोलेगा कि 20 अंक जोड़ने पर, 50 अंक जोड़ने पर, यही समझना है बात। तो अगर 50 अंक जोड़ने का बोल देगा तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 50 रखेंगे, गुना यहाँ पर 2 को जोड़े थे तो 2 रखे थे, अब किधर क्या करेंगे 0.5 में आप 50 ले गुना करा देंगे, यहाँ पर 50 ले कराएंगे, 50 ले गुना करेंगे तो 50 25, यहाँ पर 25 हो जाएगा और एक अंक बाद मतलब 25 को और जुड़ जाएगा उसमें, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग करेंगे। अब कुछ इसमें ज़्यादा नहीं है कि मतलब कि ऐसे करना है, यही बात समझना है कि क्या हो रहा है। इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, इधर से घटा के तो देख लिए, इधर से घटा के देख लिए, इधर भी घटा के देख लिए, यही कंसेप्ट रहेगा। इसमें जोड़ कर भी देख लिए, 50 को भी जोड़ के देख लिए, 20 को भी जोड़ के देख लिए, सब समझ गए। तो इसलिए आप लोग इसको मतलब अच्छा से कर लीजिएगा। और जो अभी जो ये बताए, ये जो बताए ना ये वाला, इसको आप लोग अच्छे से नोट को तैयार कर लीजिएगा कि हाँ क्या क्या हो रहा है। चलिए अब नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पर देखते हैं वो क्वेश्चन जो कि बोल रहा है कि 20 लगातार सम संख्याओं का औसत m है, और यहाँ पर देखिए उससे जितना टाइप बन सकता है ये सारा लिखा गया है, और यहाँ पर जगह नहीं होने के कारण आगे भी लिखा गया है, ठीक है। और बोल रहा है कि अगली 8 संख्याओं को शामिल करने के बाद नई औसत क्या होगी। पहले तो एक एक करके हम लोग बनाते हैं। देखिए 20 लगातार सम संख्या का औसत कितना है भाई, m है, तो यहाँ पर पहले लिखते हैं 20 लगातार को। तो देखिए सम संख्या तो होता है 2 2 4 2 6 2 8, इस तरीके से हम लोग कितना तक जाएंगे भाई 20 तक जाएंगे, यहाँ पर 20वां टर्म तक चल जाएंगे। तो ये हम लोग को सम संख्या के मिल रहा है। पहले जो जो हम लोग का जरूरी है वो लिखते हैं। इसमें कितना का अंतर हो रहा है, तो 2 का अंतर है, और 2 से हम लोग भाग करेंगे तो कितना से औसत बढ़ रहा है भाई, 1 से बढ़ रहा है, 1 से औसत बढ़ रहा है। और इसमें क्या बोल रहा है कि अगली 8 संख्याओं को शामिल करने के बाद नई औसत क्या होगी। औसत तो हम लोग का m है, लेकिन 8 को शामिल कर रहा है इसमें, तो यानी कि 1 से औसत बढ़ रहा है तो 8 को और ही आ जाएगा, तो औसत कितने से बढ़ जाएगा, 8 से बढ़ जाएगा, यही अब इसमें आकर जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर औसत इसका न्यू औसत क्या हो जाएगा, m+8। ये हम लोग समझ गए, समझिए कि ये 1 नंबर है। और हम लोग चलते हैं कहाँ पर, नेक्स्ट नंबर चलते हैं। देखिए इसमें दूसरा का नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, यहाँ पर दूसरा का नंबर है, हाँ यहाँ पर बोल रहा है कि दूसरा का नंबर में कि अंतिम 4 संख्याओं को हटाने से नई औसत क्या होगी। अंतिम 4 संख्या हटाने पर भाई यहाँ पर देखिए कि औसत 1 से बढ़ रहा है, वहीं सब में लगेगा, औसत 1 से बढ़ रहा है तो 1 से बढ़ रहा है, और 4 को हटाएगा तो यानी कि 4 से हटाएगा तो कितना से घट जाएगा, 4 को घटेगा, औसत 4 से हट जाएगा। तो देखिए इसमें अंतिम से इधर 20 तक है ना, तो 4 को हटा लीजिएगा तो यहाँ पर कुछ भी बचेगा, तो औसत तो घट ही जाएगा ना। तो यहाँ पर औसत कितना है टोटल m है, और इसमें 4 को घट जाएगा, तो ये आपका दूसरा का आंसर हो जाएगा। तो m माइनस कितना हो जाएगा 4, ये हम लोग समझ गए। अब चलिए हम लोग यहाँ पर तीसरा का देख लेते हैं। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि प्रथम 6 संख्याओं को हटा दिया जाए तो नई औसत क्या होगी। देखिए इधर से 6 को संख्या हटा दिया जाएगा, देखिए 2 2 4 को लग रहा है, अभी यहाँ पर होगा 10 और 12, ये इतना हट जाएगा, तो आगे भी कोई भी अंक अगर बड़ा बड़ा आ रहा है तो औसत तो बढ़ेगा। तो देखिए कितना 6 को हटा रहा है, औसत 1 से बढ़ रहा है, तो अब किधर हम क्या करेंगे, यहाँ पर 6 रखेंगे, तो 6 में 1 से गुना करेंगे तो 6 होगा, बात को समझिएगा। m मतलब कि इसका औसत कितना है, m है, तो m है, और 6 से ये क्या हो रहा है, हटा रहा है ना, तो इसलिए यहाँ पर बढ़ेगा। देखिए इधर से घटाइएगा छोटा छोटा वाला, तो आगे जो भी मिलेगा बड़ा बड़ा वाला मिलेगा, तो यहाँ पर आपको बढ़ जाएगा, औसत बढ़ जाएगा, कितना भाई हो जाएगा 6। यहाँ पर 1 से 1 बढ़ रहा है, 6 को हटाएगा तो 6 को बढ़ेगा, तो यहाँ पर तीसरा का कैंसर हो जाएगा, 6 हो जाएगा। चलिए ये भी हम लोग समझ गए, लेकिन आगे देखते हैं। यहाँ पर बोला है कि सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या के बीच का अंतर, यहाँ पर सबसे छोटी और सबसे बड़ी, तो देख लेते हैं भाई, ये चौथा नंबर देख लेते हैं। सबसे छोटी कौन है, तो यही ना है, सबसे छोटी तो 2 है, और सबसे बड़ी कौन होगा, ये होगा 20 होगा, तो सबसे बड़ी 20 होगा, तो ये 2 2 का है पेयर, ये तो अभी 20 मतलब 20वां टर्म तक जाना है, तो 2 2 का पेयर है तो 40 होगा। तो समझ लीजिए सबसे बड़ी 40 है और सबसे छोटी 2, तो यहाँ पर हम लोग घटाएंगे तो कितना हो जाएगा भाई 38, यही होगा, यहाँ पर 38 हो जाएगा। लेकिन ऐसे बना लेंगे, लेकिन हम लोग को मालूम चल गया ऐसे है, ये छोटा सा जगह मतलब छोटा था इसलिए हम लोग कर लिए। अगर जब 12 दे देगा तो क्या करेंगे,
देखिए वहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, पहले इसका अंतर देखेंगे। ये 20 टर्म्स है, 20 टर्म्स है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे 20, यहाँ पर चलिए एक बार पूरा लिखते हैं। देखिए यहाँ पर 20 है टोटल, तो 20 टर्म्स है, उसमें ले क्या एक टर्म्स घटाया जा रहा है कि सबसे छोटा एक वाला घटा दिया जा रहा है, एक टर्म्स घटाया जा रहा है, तो कितना बच रहा है 19। और कितने से औसत ये कितने का है, मतलब कि क्या बोल रहा है कि सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का बीच का अंतर बताना है, अंतर खासी बताना है बीच का। तो अब ये कितना से हो रहा है भाई, दो दो का पेयर है, दो दो का पेयर है, तो हम लोग 19 में और 2 से गुना कर देंगे, तो 19 दूनी का 38, ये ऐसे आ जाएगा। आप लोग ऐसे ही करिएगा, पहले तो दोनों का बड़ा वाला और छोटा वाला का अंतर ले लीजिएगा, मतलब 20, 20वां टर्म्स आप फर्स्ट टर्म्स का अंतर लेंगे तो आ गया 19, और ये सम संख्या है तो मतलब दो दो से बढ़ रहा है तो 2 से गुना करा देंगे, ऐसे भी आ जाएगा। चाहे अपना ऐसे सोच कर निकाल सकते हैं, चाहे ऐसे भी निकाल सकते हैं, दोनों का आंसर एक ही आएगा। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट, यहाँ पर बोला है कि चौथे संख्या और बारहवीं संख्या के बीच का अंतर। देखिए वही बताया गया। अब एक तो हम लोग अपने से सोचेंगे ये बारहवीं है, तो बारहवीं हैगा तो दो दो से बढ़ रहा है, ये छोटा है तो इसलिए हम लोग सोच ले रहे हैं कि बारहवीं है, तो 12 दूनी का 24 हो जाएगा, ये 24 हो गया। ये चौथा टर्म, चौथा टर्म्स में क्या आ जाएगा भाई, 4 दूनी 8, यहाँ पर 1 2 3 4, ये चौथा टर्म से यही ना है, तो ये चौथा टर्म से है तो ये 8 है, तो हम लोग चौथा टर्म्स को घटाएंगे 8, तो कितना बच रहा है इधर 4 यानी कि 16 बच रहा है। ये हम लोग का कितना हो गया, पांचवा क्वेश्चन हो गया ना, तो ये 16 बच गया। ऐसे तो हम लोग निकालेंगे आंसर आ गया, लेकिन हम लोग ऐसे भी निकालेंगे, ये बढ़ावा है, बढ़ावा टर्म्स, तो ये 12 में ले ये चौथा को घटा लेंगे, इधर से चौथा घटा लेंगे तो कितना बचेगा भाई, यहाँ पर आपका बच जाएगा 8 बचेगा, 8 बचेगा। अब कितने कितने से आ रहा है, सम वाला है, तो सम से दो और दो दो से बढ़ रहा है, तो 8 दूनी का 16, इधर दिखाई दे रहा है ना, 8 दूनी का 16 हो जाएगा। तो देखिए ऐसे भी 16 आ रहा है, ऐसे भी 16 आ रहा है, तो आप लोग ऐसे दोनों तरीका से बना सकते हैं। अब देखिए ये तो आप लोग सोच सोच कर बनाते थे, बाकी ऐसे हो गया। देखिए फिर यहाँ पर है कि प्रथम संख्या और 10वीं संख्या के बीच का अंतर, यहाँ पर 6वां नंबर ले लेते हैं, प्रथम और 10वीं, तो 10वीं भाई है, ये नहीं है कि 20वां टर्म से तो 40 कर देंगे, ऐसा नहीं, 10वीं है तो यानी कि हम लोग ऐसे समझेंगे 10वीं है तो अभी इसको दोगुना करेंगे तो 20 होगा, और 20 में मतलब प्रथम दो को घटा लेंगे तो 18 आ जाएगा। देखिए 10वीं है तो इसका मतलब ये 20 होगा संख्या वहाँ पर, और यहाँ पर पहिलका है तो ये 2 है, तो 2 घटा लेंगे तो 18 आ जाएगा। या तो पहले जो ऐसे बनाते थे हम लोग वो भी देखेंगे कि ये कितना है भाई, 10वीं है तो 10 कर लेंगे, अब प्रथम है तो प्रथम को घटा लेंगे तो कितना आ रहा है, 9 आ रहा है, कितने से बढ़ रहा है, 2 2 से, तो 2 से मतलब कि ये सम वाला है इसलिए, तो 9 दूनी का 18, ऐसे भी करेंगे। दोनों तरीका हम लोग ये देखते चलेंगे, दोनों है, और सब पर प्रीवियस ईयर, ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो अब वहाँ से लिए हैं, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग कर लिए पूरा टोटल, अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट की तरफ, इतना समझ गए तो। देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन है जो कि एसएससी एमटीएस में पूछा है, बोला है कि प्राकृतिक संख्याओं में पहली 15 विषम संख्याओं का औसत बताना है। भाई पहली विषम संख्याओं का औसत हम बताए थे कि आपको विषम संख्या का फॉर्मूला, तो देखिए यहाँ पर लिख भी दिया गया है कि प्रथम n विषम संख्याओं का औसत n होता है, ठीक है ना, औसत n होता है, जबकि हम बताए थे कि सम कितना होता था, n स्क्वायर होता था, इससे n से भाग करवाते थे तो कितना आ रहा था, n आ रहा था, वहीं आ जाएगा आंसर। देखिए यहाँ पर कितना बोला है कि संख्याओं में पहली 15 15, ठीक है ना, विषम संख्याओं का औसत, तो यहाँ पर हम लोग क्या रखेंगे, 15 रखेंगे, n के जगह पर 15 रखेंगे, और आंसर आपका आ जाएगा 15, ठीक है। यही आपका बोल देता कि सम संख्या बताओ, ये विषम जगह जगह पे सम संख्या बताओ, तो क्या होता था, इसका सम बताइए पहले, तो सम होता था n और फिर n और प्लस 1 होता था, यही होता था। अब इसका एवरेज क्या होता था, n और प्लस में 1 होता था, ये होता था। तो इसमें हम लोग क्या रखेंगे, 15 का n के जगह पर 15 और 1 16, तो आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 20, मतलब कि ये 16 हो गया, ये विषम नहीं, ये विषम संख्या का हो गया, ये सम संख्या का हो गया, ठीक है ना, तो ये आपका सम संख्या का हो गया और ये आपका विषम संख्या का हो गया, कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए खाली फॉर्मूला याद रहेगा तो जल्दी जल्दी बनेगा, नहीं याद रहेगा तो ये भी आप लोग को कठिन लगेगा। चलते हैं अब नेक्स्ट की तरफ। चलिए यहाँ पर एक क्वेश्चन है, आप लोग देखिए, इसमें बोल रहा है कि भाई 25 प्राकृतिक संख्याओं की औसत 67 है, प्रथम संख्या को 1 से बढ़ा दिया गया और दूसरी संख्या को 3 से और तीसरी संख्या को 5 से, और ऐसे ही आगे, तो नई औसत ज्ञात करना है। तो देखिए इसमें 25 प्राकृतिक संख्या है, तो मान लीजिए कि 1 होगा, 2 3 4 5 6, इसी प्रकार कितना तक जाएगा भाई, 25 तक जाएगा, 25 प्राकृतिक संख्या है तो, और इसका औसत कितना है, यहाँ पर इसका एवरेज दे दिया गया है, कितना भाई है, यहाँ पर 67 है, ठीक है ना, तो यहाँ पर इसका एवरेज 67 है, यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं हो गया, ये 25 प्राकृतिक संख्या है, इसका एवरेज 67 है। अब बोल रहा है कि इसे 1 से, प्रथम को 1 से बढ़ाएगा, ये 1 है ना, तो यहाँ पर 2 कर दिया गया, मतलब 1 बढ़ जाएगा तो 2 हो जाएगा, और इसको क्या करेगा, 3 से बढ़ाएगा तो यहाँ पर 5 हो जाएगा। तो लेकिन हम लोग ऐसा नहीं करेंगे, कैसे करेंगे भाई, यहाँ पर अलग से इसको निकाल लेंगे, अब बाद में जो एवरेज आएगा जोड़ देंगे। तो पहिलका में कितना से बढ़ रहा है, 1 से, तो 1 हम लोग अलग लिख दिए, दूसरका में 3 से, यहाँ पर 3 लिख दिए, फिर तीसरका में 5 से, यहाँ पर 5 लिख दिए। तो इसी प्रकार इसी तरीके से आगे बढ़ता होगा, यहाँ पर 7 से बढ़ता होगा,
फिर यहाँ पर 9 से, इस प्रकार यहाँ पर कितना जाता होगा भाई, 25 तक जाता होगा। ये भी मतलब 25 तक बढ़ते बढ़ते यहाँ पर 25वां टर्म्स जाता होगा, ठीक है ना। तो 25 तक आगे तक जाता होगा। तो अब हम लोग जान गए कि भाई कि ऑड नंबर का हम लोग एवरेज कैसे निकालते थे, सम तो निकालते थे n स्क्वायर, तो ऑड नंबर का एवरेज होता था n। तो ठीक है भाई n है, लेकिन ये कितने तक जा रहा है, 25 तक जा रहा है, ऑड नंबर का 25 तक जा रहा है। जैसे कि यहाँ पर हम लोग यही कर देते n, तो n आंसर हो जाता, लेकिन ये 25 तक गया है, तो हम लोग को अब n की जगह पे क्या लिखेंगे, 25 लिखेंगे। तो ये एवरेज आ गया 25 आ गया, n रहेगा, ठीक है ना। तो एवरेज आपका 25 आ गया। पहले एवरेज कितना था भाई, 67, यहाँ पर 67 था, और आकर आपका 25 यहाँ पर जुड़ गया, तो कितना हो जाएगा, तो 7 5 कितना हो जाएगा, 12, यहाँ पर हो जाएगा कितना, 9 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 92, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बात को समझिएगा क्या हो रहा है। पहले तो ये है एवरेज, इसका 25 को मतलब कि क्या है, प्राकृतिक संख्या 25 है, इसका औसत दे दिया गया है, ठीक है भाई। ये वाला बढ़ रहा है, तो ये आपका हमको मिल गया, क्या पैटर्न ने बदल लिया, ये ऑड नंबर है, ऑड नंबर। तो एन तक जाएगा तो एन लिखते, ये 25 तक गया है तो हम लोग 25 लिख दिए, एन की जगह पर 25 लिख दिए। तो अब यानी कि जो भी औसत होगा तो उसमें 25 जुड़ जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 92। समझ में आ गया ना। चलिए अब नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पर एक क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। इसमें बोल रहा है कि 21 संख्याओं का औसत 44 है, पहली 11 संख्याओं का औसत 48 है तथा अंतिम 11 संख्याओं का औसत 42 है। यदि 11वीं संख्या को हटा दिया जाए तो शेष संख्याओं का औसत क्या होगा। तो पहले हम लोग समझते हैं, यहाँ पर 21 संख्या है, इसका औसत कितना है भाई, 44 है। इसी में से बोला कि पहली 11 संख्या का औसत 48 है, इसमें से पहली 11 संख्या ले लेते हैं, इसका औसत कर देते हैं 48, ठीक है भाई। और बोला है कि 11वीं संख्या का औसत 42 है, यही बोला कि अंतिम 11 संख्या का। अब इसी में से अंतिम 11 संख्या का औसत कितना है भाई, 42 है, यहाँ पर 42 हो गया। अब हम बताए थे कि ऐसा जब भी फॉर्मेट बन जाता है तो पढ़ाए थे कि इसको हम लोग क्या करेंगे, कुछ भी अपने मन से मान सकते हैं कि औसत क्या है। तो हम मान लेते हैं, चलिए 44 मान लिए अपने मन से, और इसमें देखेंगे ये कितने बेसी है या कम है। तो इसमें देख रहे हैं कि भाई प्लस प्लस 4 है, मतलब कि ये 8 पर कितना 48, यहाँ पर 44 है, तो 4 को बेसी है। इधर क्या है भाई, -2 में है, यानी कि 2 को कम है। तो इसमें 4 में और 11 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा। तो 44 ये पॉजिटिव में है, और इसमें गुना करेंगे तो माइनस में आ जाएगा। माइनस में कितना आ जाएगा आपका, 11 दूनी का 22 आ जाएगा। अब घटाएंगे तो कितना आ जाएगा भाई, इधर इधर आएगा पॉजिटिव में आएगा, क्योंकि ये बड़ा है, तो इधर आ जाएगा आपका कितना, 22 आ जाएगा, ठीक है ना। यह आपका आ जाएगा 22। अब हम लोग का निकालना है, बोल रहा है कि 11वीं संख्या को हटा दिया जाए तो शेष संख्याओं का औसत क्या होगा। तो देखिए 11वीं संख्या, तो 11वीं संख्या निकालने के लिए क्या कर जाता है, यहाँ पर कर देते हैं 11वां टर्म्स। तो इसको हम लोग ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, तो पहले हम बताए थे कि इसको पहले जोड़ेंगे, ये 44 है ना, तो 44 ठीक है भाई, अब प्लस में इसको भी जोड़ देंगे इधर 22 को, तो हम लोग का निकालने का कितना, यहाँ पर 66 हो जाएगा, ठीक है, 6 6। तो हम लोग का 11वीं संख्या कितना आ गया भाई, 66 आ गया। ये क्या है, 11वीं संख्या है। चलिए यहाँ पर हम लोग समझ गए। अब देखिए अभी बताते हैं कि अगर यहाँ पर नेगेटिव आता तो क्या करते, 44 पहले घटाते, यहाँ पर पॉजिटिव आया तो क्या करें, यहाँ पर जोड़ दिए। तो जब भी आपको जो भी मिल जाएगा यहाँ पर मान, तो आप इसमें ले, जो माने रहेंगे उसमें जोड़ना है, पॉजिटिव आएगा तो जोड़ेंगे, नेगेटिव आएगा तो घटाएंगे, तो वो आपका मिल जाएगा 11वां टर्म्स। चाहे जो भी आंसर क्वेश्चन में पूछेगा 11वां, 12वां, 5वां, तो वो सब आ जाएगा। तो ठीक है, ये समझ गए आप लोग कॉन्सेप्ट। तो देखिए अब हम लोग जान गए कि भाई 11वां टर्म्स कितना है, 66 है। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि ये बोला है कि 21 को, मतलब कि 21 संख्या है, इसका औसत कितना आ रहा है, 44 आ रहा है। 21 संख्या का औसत 44 आ रहा है, इसमें से 11वां को घटा देना है, यानी कि ये 66 को हटा देंगे तो अब बताइए कितना संख्या बच जाएगा। तो अब तो 20 संख्या बचेगा। अब इसका औसत बताना है, तो इसका औसत हम लोग को मालूम नहीं है, तो x लिख दिए। अब ये इसी को सॉल्व कीजिए। या तो आप लोग थोड़ा समझिए, या तो ऐसे भी होता है कि 21 संख्या है और ये 21 गुने 44 माइनस 66, अब बाटा में ये 20 किया जाता है, यहाँ पर 20 कर दिया जाएगा, ठीक है। और ये वाला 20वां यहाँ पर आ जाएगा, वही बात है। तो आप लोग जैसे भी समझिए कि ये टोटल 20वां मतलब 20 टर्म, तो मतलब 20 संख्या का मान हो जाएगा यही। तो देखिए इसको आप लोग करिए, चाहे वैसे ही कर दीजिए, दोनों एक ही बात है, तो समझ लीजिए। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको और इसको गुना करेंगे। तो देखिए 44 में 21 से गुना करेंगे तो 44 और 21 यहाँ पर गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 कम 4, 4 4 दूनी 8, तो 8 4 12, और फिर 4 दूनी 8 9, यानी कि आ जाएगा आपका 924। 924 में ये 66 घटा लेंगे, 66 घटा लेंगे तो भाई तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 4 4 दूनी 8, इधर आ जाएगा 6 5 11, और फिर आ जाएगा 8, यानी कि आ जाएगा 800, यहाँ पर 858, 858, ठीक है, 858 आ गया। ये 20 है तो ये 20 बाटा में आ जाएगा, नीचे दिखाई दे रहा है ना, थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, कटा लेंगे, 2 से कटाएंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 2 से आपको कटाएंगे तो 4 दूनी का 8, 2 दूनी के 4, और 9 दूनी का 18, यहाँ पर एक जीरो है तो एक अंक के बाद यहाँ पर दशमलव लगा देंगे, तो 42.9 ऑप्शन नंबर आपका सी आ जाएगा, 42.9। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। ये सब
ये सब ज़्यादा लिखा गया है, यही दो बात इसलिए ज़्यादा बुझा रहा है कि ज़्यादा हो गया है, लेकिन कुछ नहीं है। अपने मन में सोचना है कि ये 21 है नो, तो 21 है तो क्या करना है कि दोनों तरफ कर देना है, और जो जो औसत दिया रहेगा वो करेंगे, अपना मन से मान लेंगे। मानिएगा तो फिर इसको करिएगा, ज़्यादा रहेगा तो पॉजिटिव, कम रहेगा तो नेगेटिव। अब इसको मैं इसमें गुना कराइएगा और जोड़ घटा कर कुछ भी आएगा जो आ जाएगा यहाँ पर अंक। अब ये जो भी आएगा नो, पॉजिटिव में आएगा या नेगेटिव में आएगा, तो इसमें हम लोग कर लेंगे। पॉजिटिव में आएगा तो जोड़ देंगे, नेगेटिव में आएगा तो घटा लेंगे। तो ये आपका क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पर जोड़ देंगे घटा लेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर कितना है, यहाँ पर जोड़ दिया घटा लिया तो आपका 11वां टर्म्स मिल जाएगा। तो 11वां चाहे 5वां चाहे 6वां जो भी क्वेश्चन में पूछेगा वो आपका मिल जाएगा। ये मिल गया। अब हम लोग का 66 है, तो ये 11वां टर्म्स है, यही बोला है कि 11वां संख्या को हटा देना है, ठीक है ना, 11वां संख्या को। तो 11वां टर्म्स है तो संख्या कितना है, 66 है। तो अब ये टोटल का मतलब देखिए 21 का 44 औसत है, ठीक है, 21 संख्या का 44 औसत है, यही 11वां का निकालेंगे तो कितना आ रहा है, 66 आ रहा है। तो 66 को हटा देंगे तो अब हम लोग का 20 का कितना औसत हो जाएगा ये ज्ञात करना है। ऐसे करके हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। अब चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए एक क्वेश्चन है, बोला कि 33 संख्याओं का औसत 74 है, पहली 17 संख्याओं का औसत इतना है तथा अंतिम 17 संख्याओं का औसत इतना है। यदि 17वीं संख्या हटा दिया जाए तो शेष संख्या का औसत क्या होगा। देखिए ये वाला उसी टाइप का क्वेश्चन है और आप लोग का आंसर भी दे दिया गया है, आप लोग बना के चेक कीजिएगा, दोनों प्रीवियस क्वेश्चन था। चलिए अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन हम लोग अंत में करेंगे, ठीक है। तो उससे पहले मोस्ट इंपोर्टेंट पढ़ लेते हैं जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए इसमें कॉन्सेप्ट नंबर 8 में क्या पढ़ेंगे, देखिए इसमें जब जब डेटा गलत पढ़ा जाता है, कंसेप्ट नंबर 8 ये वाला देखेंगे। यहाँ पर क्या है भाई, यदि यदि n, यहाँ पर n होगा, ठीक है, यदि n संख्याओं का औसत m है, लेकिन बाद में यह पाया गया कि एक संख्या a को गलत से b पढ़ लिया गया था, सही औसत ज्ञात करना है। भाई यहाँ पर देखिए n संख्या है, इसका औसत कितना है, m है। थोड़ा सा ये देखिए रुक गया है, इसका औसत कितना है भाई, यहाँ पर m है, इसका औसत m है, ठीक है, यहाँ पर m हम लोग लिख लेते हैं, इसका औसत m हो गया, ठीक है ना। ये बोल रहा है कि गलती से a के स्थान पर a पढ़ना था लेकिन गलती से पढ़ लिया गया b, और कितने औसत कितने नंबर था, यहाँ पर n नंबर है, n नंबर है तो यहाँ n नंबर, तो ये वाला हो गया। तो इतना ये फॉर्मूला आप लोग याद कीजिएगा, जो फॉर्मूला नहीं है आप लोग इसको भूल जाइए। हम लोग को क्या करना है, बस देखिए पहले एक क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर क्या है कि बोला है कि एक विद्यार्थी जब 10 संख्याओं का औसत ज्ञात मतलब करता है, और गलती हो गया, 46 के स्थान पर 64 लिख देता है तथा तथा सही औसत ज्ञात कीजिए। यहाँ पर कुछ मिसिंग लग रहा है, मतलब देखिए इसमें सही है, यहाँ पर 50 भी दिया गया है, ये गलती है। देखिए इसमें बोला है विल फाइंडिंग द एवरेज ऑफ 10 गिवन नंबर ऑफ स्टूडेंट बाय मिस्टेक रोट, यहाँ पर हो जाएगा आपका मतलब लिखता है मिस्टेक करके लिख देता है 64, ठीक है, इन प्लेस ऑफ अ नंबर 46 एंड गेट हिज एवरेज 50, द करेक्ट एवरेज ऑफ द गिवन नंबर इज, मतलब बोल रहा है ना कि इसको लिखना चाहिए था 46, लेकिन यहाँ पर ये लिख दे रहा है 64, यहाँ पर 64 लिख दे रहा है। कितना भाई, एक स्टूडेंट है जो कि एवरेज फाइंड कर रहा है 10 नंबर का, 10 संख्या का। तो देखिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं, पहले एवरेज तो हम लोग का दे दिया गया है कितना, 50 दिया गया है, तो पहले ये एवरेज है तो यहाँ पर 50 लिख लेंगे। इसको हम लोग लिखेंगे चाहे बाद में भी लिखेंगे, पहले तो हम लोग देखेंगे कि क्या गलती किया गया है। ये 46 लिखना था लेकिन लिख दिया है गलती से 64, तो कितना का अंतर हो जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर आपका 64 लिख दिया है ना, यह 64 और यहाँ पर 46, तो इसका अंतर देख लेते हैं भाई। यहाँ पर 4 से 2 8, इधर 1 बचेगा, तो ये 18 आ रहा है, लेकिन ये 46 लिखना था, ये लिखा है 64, लेकिन ये माइनस में आएगा भाई। 46 लिखना था 64 लिख दिया, तो ये कितना बेसी लिख दिया है, 18 को बेसी लिख दिया है, तो वो घटाएंगे, हम लोग घटा लेंगे। तो ये औसत घटाएंगे कितना, 18 को घटाएंगे कितने में लड़का मिले, ये 100 में बटा है, ये 10 लड़का में से, 10 लड़का में से घटाएंगे, ठीक है। ये एक अंक के बाद दशमलव है, मतलब 0 है तो उधर जाएगा दशमलव लग जाएगा, ये हट जाएगा। अब इधर घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, यहाँ पर पॉइंट में हट जाएगा ना, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 2, ऑप्शन नंबर 2 इसी में है, एगो पॉइंट के बाद तो यही होगा, बाकी देख लेते हैं पॉइंट है। अब इधर चल गया तो इधर बच गया कितना, 49, एगो चल गया तब बचेगा 48, तो वहीं आएगा आंसर जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। अब हम लोग समझ गए हैं कि क्या इसमें करना है। अगर कभी भी आपको एवरेज दे देगा तो एवरेज हम लोग लिख लेंगे आराम से, चाहे नहीं भी अभी लिखेंगे। पहले जल्दीबाजी में हम लोग क्या करेंगे, इसको और इसको देखेंगे कि कौन दिया था, कौन लिखना था, क्या करना था। देखिए यहीं पर यहाँ पर भी है कि 46 के स्थान पर 64 लिख देता है, 64 लिख देता है भाई, लेकिन 46 लिखना था, ये कितना ज़्यादा लिख दिया है, ये 18 को ज़्यादा लिख दिया है, तो इसलिए हम लोग घटाएंगे, तो घटाएंगे 18 को, लेकिन 10 लड़का में बटा है ना, तो ये औसत है ना यहाँ पर, तो यहाँ पर हम लोग 10 लड़का के निकालेंगे कि कितने कितने एगो पे गया है, तो यहाँ पर 1.8, तो इतना घटा लेंगे तो आपका आ जाएगा औसत में घट जाएगा, ठीक है। यहाँ पर इसी तरीका करेंगे, अगर पॉजिटिव में आ जाएगा तो जोड़ देंगे, नेगेटिव में आएगा तो घटा लेंगे, इस तरीके से करते रहेंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए यहाँ पर एक क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर बोला यदि संख्याओं का औसत m है, यहाँ पर कुछ देखिए इसमें भी टाइप गलती है। यहाँ पर बोला इफ द एवरेज ऑफ n नंबर
इज m। यहाँ पर बोल रहा है कि यदि n संख्याओं का औसत m है, ठीक है भाई, यहाँ पर समझ में आ रहा है कि n संख्याओं का औसत m है, तो देखिए n संख्या है, यहाँ पर n संख्या है, उसका औसत है m है, ठीक है। लेकिन बाद में यह पाया गया कि दो संख्या a और b को गलती से p और q पढ़ लिया गया, तो इसमें बताना है, देखिए मिसरीड कर लिया गया, तो इसका ओरिजिनल एवरेज बताना है। तो देखिए एवरेज कितना है भाई, m है, ये m है, लेकिन हम लोग का यहाँ पर क्या करेंगे, प्लस माइनस जो भी आ जाएगा वह कर लेंगे। तो लेकिन गलती से पढ़ लिया गया, ये पढ़ना था लेकिन ये पढ़ लिया गया, पढ़ लिया गया, तो क्या पढ़ना था, तो ए प्लस में बी पढ़ना था, तो इसको हम लोग घटा लेंगे भाई, पी माइनस में क्यू घटा लेंगे। अब बटा में कितने संख्या था, तो एन नंबर है, तो एन नंबर से हम लोग भाग करा देंगे, वही बात वही क्वेश्चन जो कि यहाँ पर डबल नंबर चल रहा है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन से हिसाब से देखते हैं, तब मालूम चलेगा। देखिए इसमें बोला है कि 40 छात्रों के औसत कितना औसत अंक है, 68 है, ठीक है भाई। तो 68 है तो अपने मन में रखेंगे, नहीं तो इसको लिखना है तो लिख लीजिए, इससे अभी मतलब नहीं है, पहले हम लोग को अंतर देखना है, ठीक है। यदि दो संख्याओं के अंश भूलवंश इतने एवं इतने के बजाय क्रमशः 48 और 64 के रूप में शामिल किया गया, तो यहाँ पर सही औसत ज्ञात करना है। देखिए भूलवश कर दिया गया, इतने और इतने के बजाय, मतलब 64 मतलब 84 और 46 के बजाय इतना लिख दिया, लिखना था इतना लेकिन लिख दिया इतना, तो इस दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 4 यहाँ पर 10, यहाँ पर 8 4 12 13, 113 लिखना था, लेकिन ये लिख दिया है इतना, तो कितना भाई बेसी या कम लिखा है, तो देखिए यहाँ पर 12, यहाँ पर 6 4 10 1 11, यहाँ पर कितना हो जाएगा 8, यहाँ पर 1 18, ये 18 लिख दिया है, यहाँ पर पॉजिटिव मारा है तो ठीक है भाई, पॉजिटिव मारा है, ये 18 लिख दिया है, लेकिन ये कितने लोग में लिखा है, ये 40 छात्र था, ये 40 छात्र में, तो देखिए 18 बटा में 40, अब इसको घटाएंगे तो कितने से कट जाएगा, भले घटाना नहीं कटाना है, तो यहाँ पर देखिए कटाएंगे तो यहाँ पर 2 से कटा लेते, तो 9 दूनी 18, यहाँ पर 20, ये हो जाएगा 2 से कट कर, तो फिर यहाँ पर कटाएंगे 2 से, तो 2 दूनी का मतलब 4 दूनी का 8, यहाँ पर नहीं जाएगा, तो 5 दूनी का 10 45, यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा। अब यहाँ पर एगो जीरो है तो इधर आएगा, तो यानी कि 2 अंक के बाद पॉइंट, यानी कि आ रहा है आपका कितना 0.45, इतना ही आ रहा है, आप लोग इसको करके देखिएगा। तो हमको औसत कितना मिला है भाई, 68 मिला है, यहाँ पर 68 है, लेकिन यहाँ पर कितना आ रहा है, यहाँ पर पॉइंट में जुड़ जाएगा, यहाँ पर 45 मतलब 4 5, यहाँ पर पॉइंट में जुड़ जाएगा 4 5, तो देखिए इसमें तो यह ऑप्शन है साफा गलती है, यहाँ पर ये ऑप्शन नहीं होगा, इसको आप लोग काट दीजिएगा, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा कि 68.45 हो जाएगा। देखिए एक बार और बता देते हैं कि जो कि कभी भी औसत जितना दिया रहेगा तो वो तो लिख लेंगे, ठीक है, और जो भी भूलवश कहेगा, चाहे गलती से कर लेगा, चाहे कुछ भी, जो भी कहेगा, जो सही कहेगा तो उसको लिख लेंगे, जो गलती कहेगा उसको लिख कर घटा लेंगे, देखेंगे कि पॉजिटिव में आ रहा है कि नेगेटिव में आ रहा है, जितना भी मान आ जाएगा तो देख लेंगे कितने छात्र में हो रहा है। यहाँ पर जैसे कि था एन, तो एन हो रहा है, यहाँ पर 40 छात्र है, तो 40 ले हम लोग भाग कराएंगे, तो आपको डायरेक्ट जल्दीबाजी में करना है तो घटाइएगा तो कितना आएगा 0.45 आ जाएगा, ठीक है। और इसी को हम लोग जोड़ देंगे, पॉजिटिव में आएगा तो जोड़ेंगे, नेगेटिव में आएगा तो घटा लेंगे, बस हो गया, ये कंसेप्ट है, ये बार बार एग्जाम में पूछता है, बहुत पूछा है क्वेश्चन। चलिए अब नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। चलिए अब यहाँ से आपका मिसलिनियस चालू हो गया है, मिसलिनियस में कुछ कुछ देख लेते हैं। देखिए इसमें दिया गया है दो कक्षाओं एम तथा एन के औसत अंक क्रमशः 25 तथा 40 है और प्राप्त समग्र औसत 30 है। तो देखिए इसमें बताना है कक्षा एम और एन के छात्रों का अनुपात बताना है। तो पहले का में था 25, इसमें है 40, ये दोनों का मिलाकर है 30, ये तो इजी है, इसको एलिगेशन लगा देंगे। इस यहाँ पर कितना हो जाएगा भाई, यहाँ पर 10 हो जाएगा, यहाँ पर घटेगा तो कितना हो जाएगा 30 में 25 घटेगा 5, 5 दूनी का 10, यानी कि 1:2, तो 2:1 में आ जाएगा, 1:2 नहीं है। तो इसमें पहले समझना है, ये भी दे देता है, इधर तो एम है इधर एन है, ये तो सही किया है अब की बार कि एम इधर दिया जाए, लेकिन पूछ देता है क्वेश्चन में कि एन अनुपात एम बताओ, जल्दीबाजी में ये मार देते हैं, गलती हो जाता है, लेकिन यहाँ पर जो भी है वही पूछा है, एम बताना है, तो एम 2 है तो 2 यहाँ पर ये हो जाएगा। देखिए ऑप्शन में दोनों रहेगा, ऐसा बात नहीं है, दोनों रहेगा, लेकिन हम लोग को गलती नहीं, यहाँ पर ध्यान दे देना है कि एम और एन पूछा है, तो एम 2 है और एन 1 है, तो ये हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। चलिए देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन है, इसको बनाते हैं। इसमें बोला कि एक व्यक्ति 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से कार चलाकर दफ्तर पहुंचता है और फिर उसी मार्ग से 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से कार चलाकर वापस लौटता है, तो उसकी औसत चाल बताइए। तो देखिए ये वाला हम लोग टाइम एंड वर्क में बहुत बार पढ़े हैं कि देखिए इसको हम लोग 2 3 तरीके से बना सकते हैं। जैसे कि ये 2 एक्स ले जा रहा है और वाई से आ रहा है, तो इसको हम लोग क्या करते थे, एक्स प्लस वाई, ये भी फॉर्मूला लगाते थे। एगो तो ये हो जाएगा, एगो ये हो जाएगा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा से जा रहा है, एगो दूसरा का जा रहा है 30 किलोमीटर प्रति घंटा से। तो इसका हम लोग देखेंगे यहाँ पर कि इसको एलसीएम निकालेंगे, तो एलसीएम 60 ले लेते हैं, ये 1 के एफिशिएंसी से ये हो जाएगा 2 के, तो ये इसका डिस्टेंस निकल गया, दूरी, तो ये 60 जो है ये तो मतलब एक तरफ से जाने का हो गया, और आने में तो दुगना लग जाएगा, दुगना दूरी हो जाएगा। ये देख लेते हैं अब इसका स्पीड, तो ये 2 से ये एक मतलब 300 हो जाएगा टोटल, तो इसको कटा लेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, यानी कि 20 वाली में कट जाएगा, और 2 दूनी के 4, यानी कि 40 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से इसका औसत हो जाएगा, ठीक है नो, यहाँ पर हो जाएगा
यहाँ पर चलिए लिख ही देते हैं, ये हो गया। अब यहाँ पर हम लोग ऐसे भी बना सकते हैं और ऐसे भी बनाएंगे कि 2 है और कितना से जा रहा है 60 ले जा रहा है और एगो 30 ले, ठीक है, और इसको दोनों का योग लिख देते हैं। तो कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर 6 3 9 90 यहाँ पर हो जाएगा, योग होता है, जोड़ दिया। अब देखते हैं इधर कितना से कट रहा है, जीरो के जीरो काट देंगे और तितरी का 9 और 3 दूनी का 6, इधर से कटा लेंगे तो 2 दूनी के 40, मतलब जो गुना करेंगे तो 40, यानी कि 40 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से। ऐसे भी बना लेंगे, चाहे ऐसे भी बना लेंगे, ये टाइम एंड वर्क में बहुत बार पढ़े हैं हम लोग, तो ये सब हो जाएगा। एलिगेशन में भी शायद पढ़ाएंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पर एक क्वेश्चन है, ये सारा क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, ऐसा नहीं है कि कहीं से उठाकर डाल दिया, इस सारा प्रीवियस ईयर है, इस पर बहुत सारा क्वेश्चन बनता है, ठीक है, बहुत बार देख देख कर ये सब क्वेश्चन डाले हैं इसमें, हम अपने के लिए रिवीजन के लिए और आप लोग के लिए भी। चलिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं, इसमें बोला है कि 3 संख्याओं में से दूसरी संख्या पहली संख्या की दुगुनी तथा तीसरी संख्या की 3 गुनी है। पहले इसको समझते हैं। 3 संख्या है भाई, तो एक संख्या है और यहाँ पर 2 संख्या है और यहाँ पर 3 संख्या है, यहाँ पर 3 संख्या हम लोग लिख लिया आराम से। इसमें बोला कि दूसरी संख्या है जो पहली संख्या की दुगुनी है, ये जो दूसरी है ना संख्या पहली की दुगुनी, अगर ये एक रहेगा तो इसका 2 गुना कर देंगे, ये हो गया, समझ गया। तथा तीसरी संख्या की 3 गुनी है, ये जो दूसरी संख्या है तीसरी संख्या मतलब तीसरी एक होगा तो इसका 3 गुनी है, ये 3 गुनी कर लिए, ये है। यदि तीनों संख्याओं की औसत 44 है तो बड़ी संख्या क्या होगी। देखिए ये सब हम लोग नहीं जानते हैं, तो यहाँ पर एक्स और एक्स यहाँ कुल ये सब लगा देंगे, ठीक है ना, यहाँ पर एक्स एक्स सब में आ जाएगा, चाहे बाद में भी लगा देंगे। चलिए इसको हटाइए देते हैं, नहीं तो कन्फ्यूज हो जाएगा, बाद में इसमें जोड़ दिया जाएगा। देखिए इतना हो गया। अब हम बताए हैं कि एथी में कौन चीज़ में रेशियो में पढ़ाए हैं ये सब, कि इधर खाली रहेगा तो कितना हो जाएगा, इधर 2 हो जाएगा, इधर खाली रहेगा तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई 2 एकम 2 और फिर यहाँ पर 3 दूनी 6, यहाँ पर क्या हो जाएगा 3, ठीक है। अब इसलिए यहाँ पर हम लोग एथी लगा देते थे एक्स, लेकिन अब हम लोग क्या करेंगे, ये सब अनुपात में है, समझिए, ये सब एक्स 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 है, यहाँ पर हो गया। अब यहाँ पर कितना है टोटल, ये कितना है, तो यहाँ पर हम लोग को मालूम है कि यहाँ पर 6 और 3 9 और 9 2 11, ये 11 एक्स है, लेकिन हम लोग टोटल को जोड़ दिए 11 और टोटल अंक कितना है 1 2 3, 3 अंक है। तो ये हम लोग का क्या मिलता है भाई, टोटल का योग, अब टोटल का मतलब टोटल टर्म्स करेंगे तो कितना आ जाएगा, औसत मिलता है। तो औसत दिया है, कितना दिया है 44 दिया है, ये हो गया। 11 में 4 से कटेंगे 11 44 और फिर इधर चल जाएगा, तो इधर कितना हो जाएगा, एक्स का मान आ जाएगा, चलती है 12, एक्स का मान हम लोग का 12 गया। अब हम लोग यहाँ पर 12 रखेंगे, यहाँ पर भी 12, यहाँ पर भी 12, तो यहाँ पर 12 रख दिया, तो 12 दूनी का यहाँ पर डायरेक्ट रखते हैं, 12 दूनी का 24, यहाँ पर 12 का 72 और यहाँ पर क्या लगेगा 12 54 36, सबसे बड़ा पूछा है तो सबसे बड़ा आपका हो जाएगा ये 72। तो यहाँ पर हम लोग का आंसर हो जाएगा आपका ए। तो यह बोला कि बड़ी संख्या क्या है, तो 72 है भाई, ये हो गया 72। सबसे छोटी संख्या क्या है, ये पूछ देगा छोटी संख्या, तो कितना हो जाएगा 24, ये वाला आपका छोटी संख्या हो जाएगा। तो छोटी संख्या ये हो जाएगा 12, ये हो गया ये मिडिल, तो ये आप लोग समझ लीजिएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पर एक लास्ट क्वेश्चन है और इसको देखने के बाद ये अंत हो जाएगा। तो यहाँ पर ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको देखते हैं। 15 संख्याओं का औसत 45 है, प्रथम 6 संख्याओं का औसत 42 है। तो देखिए इसमें क्या बोला है कि भाई 15 संख्या है, इसका औसत कितना है 45 है, ठीक है, और प्रथम 6 संख्या जो इसका प्रथम 6 संख्या है इसका कितना है भाई 42 है, ठीक है, और अंतिम 6 संख्या का औसत 43 है, और अंतिम में 6 संख्या का औसत कितना है 43 है। इतना तो हम लोग ऐसे बनाते थे, लेकिन इसमें कुछ नया है, ये बोला है कि प्रथम 6, इतना पहले समझते हैं, प्रथम 6 और अंतिम 6, तो 6 6 यानी 12 हो गया और टोटल 15 है, तो यानी कि 3 को कुछ ना कुछ मतलब अंक इसका संख्या इधर उधर हुआ है। तो देखिए 6 को तो प्रथम हो गया, तो इसके बाद कौन कौन हुआ होगा, तो 7वां होगा, 8वां और 9वां, यानी कि 7 8 9, ये 3 को इधर उधर हुआ होगा, ठीक है भाई। तो उधर लिख लिया हम लोग, और यहाँ पर भी लिख देते हैं 7 8 और 9, यही बचा होगा। इसमें बोला कि 7वीं संख्या 8वीं संख्या की दुगनी है, ये 7वीं संख्या है ना, तो 8वीं की दुगनी है, अगर ये 1x रहेगा तो ये दुगनी हो जाएगा 2x होगा, यही ना होगा, दुगनी होगा, लिख दिया। लेकिन 9वीं संख्या से 5 अधिक है, लेकिन 9वीं संख्या से 5 अधिक है, बोला है कि ये 9वीं संख्या से 5 अधिक है, 9वीं संख्या कुछ भी हो उससे 5 अधिक होगा, ठीक है। तो देखिए ये जो अधिक है ना, समझ लिया, हम मान लिए कि भाई ये अधिक है, लेकिन इसमें से 5 कम कर देंगे तो ये वाला मिल जाएगा, तो यानी कि ये 2x होगा, और इसमें 5 कम कर देंगे तो ये नहीं मिल जाएगा 9वीं संख्या। तो देखिए अब वही बात, इसमें ना 5 कम है तो ये तब तो 5 ज़्यादा होगा, आप लोग समझिएगा, ये 5 कम है तो ये ज़्यादा होगा, चाहे ये ज़्यादा है तो इसमें हम 5 घटा दिए भाई, बोले कि ये बोल रहा है कि 9वीं संख्या से 5 अधिक है, 5 अधिक है, तो हम लोग ये 5 अधिक घटा लेंगे तो 9वीं संख्या मालूम चल जाएगा कि क्या है 9वीं संख्या, तो 9वीं संख्या हम लोग का मालूम चल गया, तो इसलिए हम लोग को ये पूरा मालूम चल गया। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 7 के जगह पे 2x, और यहाँ पर 8 के जगह पे x, और यहाँ पर 9 के जगह पे 2x -5 लिख देते हैं, ये इतना हो गया।
पहले इसमें इतना को सोल्व करेंगे, इसको यहाँ से घेर दीजिए, इतना तो टोटल का है, ये 45 दिया है, ये 45 औसत दे दिया गया है। अब देखते हैं ये कितना बेसी है कम है, तो देखिए इधर कम है भाई, कितना कम है तो -3 कम है, इधर कितना कम है तो -2 कम है। अब इसमें और इसमें गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 3 18, यहाँ पर -18 आ जाएगा। और इसमें इसमें गुना कराएंगे तो ये भी माइनस में आएगा, कितना आ जाएगा 6 दूनी के 12, ये माइनस माइनस मिलकर हो जाएगा प्लस में जुड़ जाएगा। तो अब ये कितना हो जाएगा, माइनस की चिन्ह रहेगा लेकिन जुड़ का हो जाएगा यहाँ पर 12 18 30 हो जाएगा। ये अगर इतना हम लोग करें सोल्व करें तो ये 30 आया, इसका मान हम लोग का 30 आ गया। तो इधर जब नेगेटिव में आया तो इधर क्या होगा भाई, पॉजिटिव में 30 आना चाहिए। इधर जब नेगेटिव में 30 आया तो ये पॉजिटिव में 30 आ जाएगा, तभी उस सबका बैलेंस कर देगा। यहाँ से यहाँ तक सबको मतलब कि एक समान हो जाएगा, ना औसत बढ़ेगा ना औसत घटेगा, 45 रहेगा। ये टोटल 15 की संख्या का 45 रहेगा। अच्छा तो औसत बढ़ जा रहा है घट जा रहा है, तो अब यही हम लोग का सॉल्व करना है। देखिए ये इतना जान गए, ये कितना है भाई, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं 2 और 2 दूनी 4 1 5, यानी कि 5 एक्स इधर है, यानी कि 5 एक्स है, 5 एक्स है। चलिए यहाँ पर लिख देते हैं, चलिए समझिएगा 5 एक्स इधर है, अब माइनस क्या है इसमें 5 है, इसको जोड़े तो कितना आ रहा है 2 दूनी 4 1 5, 5 एक्स और -5, ये हो गया। इधर हम लोग देखें ये कितना में इधर उधर हुआ है, 1 2 3, 3 गो टर्म है, ये 3 गो, और ये कितना से हो रहा है 45 का, इसका 45 है। और इसमें कितना जोड़ेंगे हम लोग, जोड़ देंगे कितना 30 जोड़ देंगे, ठीक है, हम लोग 30 जोड़ देंगे। यही 3 का औसत 45 है और एक्स्ट्रा में प्लस में आ रहा है 30, जो कि इसके बराबर होगा, ये सबका बराबर हो जाएगा। अब इसको हम लोग सोल्व करा के एक्स के मान पहले निकालवा लेते हैं। तो देखिए यहाँ से हम लोग गुना कर लेंगे तो 45 दिया कितना हो जाएगा भाई, 45 दूनी 90, और फिर यहाँ पर 135 में 10 इधर जुड़ जाएगा तो 160 है, 65 165 हो जाएगा। तो 165 में ये वाला है माइनस में, तो उधर जाएगा तो 170 हो जाएगा, तो 170 हो जाएगा, इधर हो जाएगा 5 एक्स, ये 5 से काटेगा तो कितना हो जाएगा 5 3 15। अब यहाँ पर बच जाएगा कितना 5 3 15 और बच जाएगा 2, तो 5 चौका 20, तो यहाँ पर 5 चौका 20, यानी कि एक्स का मान आपका आ रहा है 34। तो ये क्या हो गया भाई, एक्स का मान हो गया, एक्स का मान हम लोग का 34 आ रहा है, नीचे दिखाई दे रहा है ना, हाँ एक्स का मान 34 आ रहा है। अब इसमें बोला क्या है, 7वीं संख्या और 9वीं संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। जब हम लोग का मालूम चल जाएगा कि एक्स का मान, तो अब 7वीं पूछे चाहे 8वीं पूछे चाहे 9वीं पूछे चाहे कुछ भी पूछे तो हम लोग निकाल देंगे। तो इसमें बोला है 7वीं संख्या और 9वीं संख्या, तो देखिए यहाँ पर 2x है 7वीं संख्या, तो यहाँ पर रखेंगे 34, तो 34 दूनी यहाँ पर कर लेते हैं 7वीं, देखिए इधर दिखाई दे रहा है 7वीं, आप प्लस में क्या है भाई 9वीं संख्या ना, तो 7वीं 9वीं। देखिए इसमें 2x है, तो x के जगह पे 35 रखेंगे तो कितना, मतलब 34 रखेंगे, जो 34 आया है तो कितना हो जाएगा भाई, यहाँ पर 4 दूनी का 8 और फिर 4 दूनी का 8 3 दूनी 6, ये हो जाएगा, प्लस में जोड़ देंगे। फिर अब कितना 9वीं में इसमें रखेंगे, तो इसमें भी हम लोग करेंगे तो 68 आएगा, 68 में 5 चल जाएगा तो कितना हो जाएगा 63 आ जाएगा। अब इस दोनों को जोड़कर 2 से भाग करेंगे, औसत निकालना है तो 2 है, तो अब इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 8 3 कितना हो जाएगा 11, 6 में 12 1 13, अब बाटा में यहाँ पर 2 से कटाएंगे तो 6 दूनी का 12 और फिर 5 दूनी का 10 और पॉइंट 5 दूनी का 10, यानी कि आपका आ जाएगा 65.5 आ जाएगा, 65.5। समझ में आ गया कैसे कैसे हो गया। तो अब देखिए यहीं पर इतना ही कंसेप्ट है मेन, कि अब बोलेगा लास्ट में कि 7वीं 9वीं, कभी बोल देगा 8वीं 9वीं, कभी बोल देगा 7वीं 8वीं का औसत, कभी बोलेगा तीनों का औसत, कभी पूछ देगा किससे कौन ज़्यादा है, मतलब ये दोनों का मान रख देंगे, बोल देगा कौन किससे ज़्यादा है, ये इसे डिप बनाना होगा तो कितने % ज़्यादा है, इसी सब में घुमाते रहेगा। लेकिन मेन यहाँ पर समझने वाला है कि ये वाला कैसे करेंगे। बोलेगा कि 15 का औसत 45 है, पहली 6 और अंतिम 6, तो अब हो जाएगा, तो हम लोग देखेंगे 6 में 12 गो यूज हो गया, अभी हमारे पास 3 गो है, तो 6 गो तक गए हैं, तो 7 8 9 होगा, ये वाला होगा। और फिर यहाँ पर कंडीशन डालेगा कि इससे ज़्यादा इससे कम, इससे ज़्यादा इससे कम, तो ये वाला आप लोग यहाँ पर सॉल्व करिएगा और लिखिएगा। और इधर आपको सॉल्व कराने से औसत में कितना चेंज आ रहा है भाई -3, तो इधर क्या बैलेंस करेगा +30, ठीक है। अब ये वाला हम लोग करेंगे, इसको जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है, इसके बराबर कराएंगे कि 3 गो टर्म से तीन गो का औसत 45 और प्लस में 30 करेंगे, सॉल्व करा के एक्स के मान निकालेंगे, टोटल यहाँ पर रख के बना लेंगे और लास्ट में जो भी पूछेगा कर देंगे। चलिए उम्मीद करते हैं कि आप लोग को इतना समझ में आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। चलिए यहाँ तक हम लोग वीडियो को अपना अचीव कर लिए और यहाँ तक हम लोग पढ़ लिए। जो आप लोग टिक गए हैं यहाँ तक, तो अपने आप को शाबाशी दीजिए कि हाँ हमने कर लिया, और ऐसे ही आप लोग रिवीजन बार बार करिएगा तो हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर चाणक्य के एक बात है, जो कि समस्या आपको समाप्त करे इससे पहले ही समस्या को जड़ से समाप्त कर देना चाहिए। पछताना नहीं चाहिए कि मतलब कि ये कर देते तो वो होता, उससे पहले मतलब जो सोच लिए उसको करो और खत्म करो, ठीक है। ये सब करते रहिए। देखिए वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम जानते हैं कि आप लोग भी पढ़ते हैं तो जानते होंगे कि हम वीडियो में बीच बीच में ज़्यादा नहीं बोलते हैं।
तो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे और ऐसा वीडियो लाते रहें। आप लोग जो जो बताइएगा उस पर बना दिया जाएगा और मिलकर पढ़ा जाएगा। इसमें क्या है, जो जो वीडियो जरूरत उसको हम लोग बना दिया जाएगा और बार बार उसको देखा जाएगा, रिवीजन किया जाएगा, क्यों नहीं होगा, सब कुछ हो जाएगा। खाली चाहने का जरूरत है, ठीक है, टाइम देने का जरूरत है, तो हो जाएगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। आप लोग ऐसे ही लाइफ में एकदम मस्त रहिए, हाई पी रहिए, टेंशन कुछ नहीं लेना है, आराम से पढ़ते रहिए। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।